राधे राधे सभी अविश्वास के व्यूअर्स को। जय माता दी सभी को। जैसे कि आप सभी जानते हैं, माँ के दिन आ रहे हैं, यानी कि माँ के नवरात्रे आ रहे हैं। आप सभी को उत्सुकता से माँ के आने का इंतज़ार होगा, जैसा कि हमें है। तो आज हम उसी से रिलेटेड बातें करेंगे कि माँ के नवरात्रे कैसे मनाएं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगी कि अभी तक अगर आपने चैनल स्टार्ट नहीं किया तो आप अविश्वास को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप अविश्वास के चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको सब्सक्राइब तो करना ही होगा और बेल बटन भी दबाना होगा, तभी आपको अविश्वास के सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आएंगे। वीडियो को अंत तक देखने के बाद वीडियो का अंदाज लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा इन्फॉर्मेशन को, और वीडियो में जय माता दी लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो ठीक है, आज हम बात कर रहे हैं हमारी माँ जगजननी की, माँ दुर्गा की, माँ अम्बे की। तो नवरात्रि कैसे मनाएं, आप सभी जानते हैं। ये शारदीय नवरात्रि होते हैं और एक चैत्र नवरात्रि होते हैं। तो इस बार जो है नवरात्रि जो आ रहे हैं उन्हें शारदीय यानी कि शरद नवरात्रि कहा जाता है। तो ये नवरात्रि जो हैं अभी पितृपक्ष के बाद अमावस्या के दूसरे दिन से ही लग जाते हैं। कई बार अमावस्या और जो है नवरात्रि वो एक ही दिन भी होते हैं, क्योंकि दिन घट बढ़ जाते हैं। जैसे कि इस बार भी एक नवरात्रा घट रहा है, जिसकी अभी मैं इन्फॉर्मेशन आपको आगे दे दूंगी कि पूरे नवरात्रे आप किस तरीके से कब कब कौन से नवरात्रे मनाएं। तो सबसे पहले आप नवरात्रि के लिए जो सामग्री है, माँ का चोला, अगर आपके घर में माँ का विग्रह है तो यानी कि माँ है तो, या तस्वीर है तो भी आप उसके लिए चुनरी और जो है माला वगैरह, माँ को 7 श्रृंगार कम से कम, यानी कि 7 श्रृंगार, 5 श्रृंगार या 16 श्रृंगार आप माँ को चढ़ा सकते हैं, माँ को अर्पण कर सकते हैं। तो आप वो सब खरीद लाइए, क्योंकि माँ को अर्पण करना है तो पहले से ही माता की तैयारियाँ आप शुरू कर दीजिए। तो आपको माँ के लिए चोला या चुनरी, माँ के श्रृंगार का सामान, जो ज्वेलरीज आप माँ को पहनाना चाहते हैं वो ज्वेलरीज। इसके बाद आपको लाल कपड़ा चौकी के लिए चाहिए होगा, एक नारियल चाहिए होगा, पान के या अशोक के पान के पत्ते और अशोक के या आम के पत्ते आपको कलश स्थापना के लिए चाहिए होंगे। आपको एक मिट्टी का साफ कलश चाहिए होगा, यानी कि कोरा कलश। अगर आपके घर में पीतल या चांदी या तांबे का कोई कलश है तो आप उसको भी स्थापित कर सकते हैं उसके लिए। और आपको जो जो सामान चाहिए वो मैं आगे बताती रहूँगी। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सुबह उठ करके नहा धो करके, और वैसे तो मैं चाहूँगी कि आप उस सुबह से पहले अभी 2 दिन जो बीच में आप घर की साफ़ सफाई कर लीजिए, अच्छे से नीट क्लीनिंग कर लीजिए, किचन को पूरा साफ़ कर लीजिए अगर आप प्याज लहसुन खा रहे हैं तो। और आपको नवरात्रि में प्याज लहसुन का, बैंगन का और जो है वो मसूर की दाल का उपयोग बिल्कुल नहीं करना है। और अगर आप व्रती हैं तो अन्न का प्रयोग भी आपको बिल्कुल नहीं करना है। तो आप इसमें क्या करेंगे कि आप पहले अभी इन 2 दिनों में, अगर आपने अभी तक नहीं शुरू किया है तो आप शुरू कर लीजिए। 2 दिनों में घर की नीट क्लीनिंग कर लीजिए। जिस जगह माता का स्थान लगेगा उस कमरे को भी आप बिल्कुल नीट एंड क्लीन करके गंगा जल से शुद्ध कर लीजिए। और नवरात्रि वाले दिन आपको सुबह उठ करके नहा धो करके घर के रेगुलर साफ़ सफाई से निवृत्त होकर के, अगर आपके घर में माँ है तो आप अगर सुहागन हैं तो आप लाल वस्त्र पहनिए, या जो भी आप वस्त्र पहनना चाहते हैं। नवरात्रि के 9 दिन के हिसाब से मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है कि कौन से वस्त्र पहने जाने चाहिए। नहीं तो मैं आपको कोई ऐसा पोस्ट कर दूंगी जिसमें मैं आपको आजकल मैं बता दूं कि आपको 9 दिन किस तरह के, किस कलर के वस्त्र पहनने हैं। वैसे तो मेरे चैनल पर अपलोडेड वीडियो है, आप उसको भी देख सकते हैं। कोशिश करूँगी उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँ। तो आपको सबसे पहले नहाना है, और सुहागन है तो लाल साड़ी या जो भी कलर आप पहन रहे हैं, अगर नया पहन रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई अच्छा सा वस्त्र पहन करके और आप अपना साज श्रृंगार कर लीजिए। जब भी आप देवी के लिए रेडी होंगे तो आप माँ हैं अगर आपके घर में तो आप माँ की चौकी सजा लीजिए, आपको जैसा भी सजाना है। और माँ को आप पंचामृत से स्नान कराइए, गंगा जल से माँ को स्नान कराइए, माँ का सुंदर से श्रृंगार करिए। रोली, मोली, महावर, बिंदी, मेहंदी, काजल, सिंदूर, सबसे आप माता का श्रृंगार करेंगे। उसके बाद आप जब माता को जिस स्थान पर बैठाएंगे वहाँ पर एक आसन बिछाइए, उस पर चावलों का यानी कि अक्षत का स्वास्तिक बनाइए। अब अक्षत क्या होते हैं? अक्षत वो होते हैं जो पूरे चावल होते हैं, यानी कि टूटे हुए नहीं होने चाहिए। और इसके बाद आपको क्या करना है कि वहाँ पे स्वास्तिक बना के माँ को वहाँ विराजमान करना है। वैसे ही आपको माँ के लेफ़्ट साइड पे
यानी कि अगर हम देख रहे हैं माँ को सामने से तो हमारा लेफ़्ट साइड और माँ का राइट साइड, आप वहाँ पर कलश स्थापना करेंगे। अष्टदल कमल आप बना करके वहाँ पे को जो भी कलश है आप स्थापित करने वाले हैं वो स्थापित कीजिए। उसमें आप अक्षत, सुपारी, हल्दी, सिक्का और आप चाहें तो रुद्राक्ष भी डाल सकते हैं, नहीं तो आप धूप डाल सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ भी 5 कौड़ी ऐसे करके आप 5 चीज़ें कर लीजिए या 7 चीज़ें। उसको करने के बाद उसको आप जल से भरिए, उस पर आम या अशोक के पत्ते लगा करके नारियल को स्थापित कीजिए। नारियल को नग्न रूप में स्थापित नहीं करना है, उस पर आपको कलावा यानी कि मोली या किसी चूनर से उसको लपेट करके स्थापित करना है। वहीं आप माँ की जोत माँ के लेफ़्ट साइड यानी कि हमारे राइट साइड स्थापित कर सकते हैं, नहीं तो आप माँ के बिल्कुल टीकाटिक सामने स्थापित कर सकते हैं जैसे कि हम लोग करते हैं। उसके बाद आपको पूजा के लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको अगर आपकी शादी की फेरों की कोई चुनरी है या पीलिया चुनरी है, आपको अगर आप सुहागन है तो वो ओढ़िए, नहीं तो कुंवारी कन्या है तो कोई भी चुनरी साफ़ सुथरी आप सर पर डालिए। आदमी लोग हैं तो सर पर कपड़ा डाल लीजिए। सबसे पहले आप हर चीज़ शुद्ध कर करके ही रखेंगे माँ के सामने, गंगा जल से शुद्धि करेंगे। तो सबसे पहले आप कलश स्थापना के बाद दीवा प्रज्वलित कर लीजिए। अगर आप अखंड ज्योत जला रहे हैं तो अखंड ज्योत आप तिल के तेल की यानी कि सरसों के तेल की या देसी घी की जला सकते हैं। वैसे सबसे जो ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ होती है वो देसी घी की मानी जाती है, तो आप अखंड ज्योत जला दीजिए जो कि 9 दिन तक जलने वाली है अगर आपको संभालने आता है तो। और इसके बाद आपको माँ को तिलक करना है, माँ को श्रृंगार अर्पण करना है। जो भी आप माँ के लिए लेकर के आए हैं साज श्रृंगार, वो माँ को आपको अर्पण करना है। माँ की दूसरी जोत जो रेगुलर जोत आप सुबह और संध्या की जलाने वाले हैं वो जलाइए। धूप दीप वगैरह सब कुछ जला दीजिए जो भी आप जलाना चाहते हैं। एक कलश में और आप पानी लेंगे जो कि आप माँ को पीने के लिए अर्पित करेंगे। इसके बाद आप जो है अग्यारी करेंगे, यानी कि उपले या कौर को आप गैस पर या चूल्हे पर गर्म करके उसमें, आप सभी को पता है अग्यारी की जाती है, तो माँ की अग्यारी आप कीजिए। एक अग्यारी का बाउल आता है या अग्यारी आती है, आप उसमें मिट्टी की पीतल की अग्यारियाँ होती हैं, आप उसमें अग्यारी लगा सकते हैं। और उसमें उसी जोत से लेकर के घी करते हुए आपको माँ को बुलाना है। उस पर आप लौंग का जोड़ा चढ़ाएंगे और उस पर आप गूगल चढ़ाएंगे, आप उस पर जो है लोबान चढ़ाएंगे, कपूर चढ़ाएंगे। माँ का जो डेली का प्रसाद है मैं आपको वो भी बताऊंगी 9 दिन तक कौन से प्रसाद लगने वाले हैं, कौन से वस्त्र पहनने वाले हैं आप लोग, और कौन सी देवी का किस दिन आप नवरात्रा करने वाले हैं। तो ये सभी मैं इससे दूसरे वीडियो में आपको बता देने वाली हूँ। तो आप वो भोग तो लगाएंगे ही, साथ ही आप जो है सूखे गोले को कट करके और मिश्री का भोग तैयार कर लीजिए जो कि प्रसाद के रूप में आप सबको बांटने वाले हैं। तो वो प्रसाद आप माँ को चढ़ाएंगे और जल से मींजते हुए उसको आप पूर्ण आहुति करेंगे। आप चाहें तो हवन सामग्री की 3, 7, 5 ऐसे आहुति दे सकते हैं माँ के नाम से। मंत्र मैं बताऊंगी आपको इससे दूसरे वीडियो में, जो आपको पर डे के अकॉर्डिंग पढ़ना है, नहीं तो ओम दू दुर्गाएं कहते हुए भी आप आहुति दे सकते हैं। इसके बाद आपकी जब वो आहुति वगैरह सब भोग वगैरह हो जाए, आप 40 पढ़ें और आरती पढ़ें और पूजा को संपन्न करें।